अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। हम कोशिश करते हैं आपको कराची शहर के मसाइल हों या कोई ऐसी चीज़ें जो शहर की हैपनिंग्स होती हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर निशानदेही करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त कराची के अंदर क्या ख़बरें गर्म हैं और क्या मसाइल हैं आपके और मेरे। आज जो मेरा प्रोग्राम करने का मकसद था वो था कि कराची के अंदर शाम के औकात खानों या सुबह के ट्रैफिक एक इंतहाई बड़ा मसला बन चुका है। शाहराहों में से गुज़रना, चाहे वो बड़ी शाहराहें होने का दावा ये शहर करता रहा है, लेकिन इस शहर के अंदर अब शाहराहों पे से गुज़रना एक माहौल, एक चैलेंज बन चुका है। चाहे ख़ास करके शाम के औकात कार जो वो मिनटों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र कई घंटों पे मुश्तमिल हो चुका है। जहां हुकूमत के दावे हैं कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट के मास ट्रांसपोर्ट के हवाले से 13.4 अरब रुपए का जो है वो उन्होंने इस वक्त के बजट के अंदर पैसे मुख्तस किए हैं, लेकिन वो बजट के बाद या ये रेड लाइन मनसूबा हो, ग्रीन लाइन मनसूबा हो, येलो लाइन हो या ऑरेंज लाइन मनसूबा हो, क्या ये कराची शहर की 2.25 करोड़ की आबादी के शहर को वो बसेस या ये ट्रांसपोर्ट का सर्विस जो है वो मुहैया करने से ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्या इस शहर के अंदर चलने वाले जो मिनी बसेस थी उसके ख़त्म होने के बाद एक ऐसी सर्विस आवाम को मिलनी थी जिसके तहत वो अपना सफ़र आसानी से कर सकें? अभी हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम किया है कि रेड बसेस तो शहर में चल रही हैं, लेकिन कराची शहर के अंदर इस वक्त चिंची माफिया जिसको कहा जाता है वो सरगर्म है और ऐसे ऐसे रूट्स के ऊपर चिंची चलाए जा रहे हैं तो लगता है ऐसा है कि आपको घर के डोर स्टेप से वो उठा के आपको की मंजिल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वो शहर के अंदर किस तरह से मनमानियाँ करते फिर रहे हैं और जो बड़े हादसा की वजह भी बनते हैं और ट्रैफिक जैम का भी, वो आज इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और कई तरीके से हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको लिए चलते हैं। इस वक्त मैं लालू के 10 नंबर पर मौजूद हूँ। मेरे अकब से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ट्रैफिक किस कदर जैम और हॉर्न और शोर जो इस वक्त साउंड पोल्यूशन यहाँ पर है उसका भी अंदाज़ा लगाना आपके इसका कोई कहते हैं ना कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही कि इस वक्त क्या कहा जा रहा है। एक दूसरे से बात करना भी मुहाल है और मुझे चीख के आपसे बात करनी पड़ रही है। तो ये वजूहत है। इस शहर के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज सबसे बड़ी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है चिंची माफिया और उसकी मनमानियाँ जो वो इस शहर के अंदर करते फिर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आइए चल। अच्छा जी, इस वक्त हम लालू के 10 नंबर पे मौजूद हैं। अब मैं अगर देखें आप इस तरफ तो ये इंतहाई चौड़ा रोड है, लेकिन ये पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं इतनी जगह छोड़ के। पुलिस वाले हमें देख के आ चुके हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, कहाँ से आए हो? बावलपुर से। बावलपुर से। कब से चला रहे हो? 5 साल हो गए। यही चिंची चला रहे हो वहाँ पे या यहाँ पर? यहाँ चिंची चला। यहाँ कितने अरसे से चला रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और यही रूट है? ये रूट क्या है तुम्हारा? S2 का रूट है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये अलनूर से डाखाना लाते थे 3 हट्टी। अलनूर से डाखाने तक 3 हट्टी। 3 हट्टी से चलता है? जी जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम खुद देखते हो कि 1 2 3 4 तुम्हारी वजह से खड़े करने से ट्रैफिक को इतना पीछे से लोग हॉर्न बजाते हैं लेकिन तुम हिलाते नहीं, क्यों? ये आगे रास्ता देंगे तो हम भी जाएंगे। तो ये देखो ना, एक ये वो खड़ा हुआ, दूसरा ये खड़ा हुआ, तीसरे तुम खड़े हुए हो। अब पीछे देखो, पीछे से गाड़ियों पे जाने की जगह नहीं है। वहाँ पर लाइसेंस तुमने लिया है? हाँ। कहाँ का लाइसेंस है? लाइसेंस मेरे गाँव का है, भावलपुर का है। भावलपुर का? तो भावलपुर में भी ऐसे ही चलाते थे क्या? गाड़ी नहीं, वो 3 छोटे वाला चलाता था। छोटे चलाते थे, लेकिन यहाँ इस शहर में आने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बहुत है ना? जी जी। तो क्यों नहीं तुम्हारे पीछे लोग बोलते रहते हैं, रोज़ लड़ाइयाँ भी होती होंगी इसके ऊपर, तुम्हें अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता है लोगों को? नहीं। तुम्हारी वजह से इतना ट्रैफिक में लोग परेशान होते हैं। सही बात है। तो उसको तरीके से क्यों नहीं चला लेते? चलाएंगे इंशाल्लाह। कब? आगे चलाएंगे इंशाल्लाह। अब देखो ना, अभी भी तुमने जो गाड़ी है वो देखो फुटपाथ किधर है और तुम कहाँ खड़े? थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए ना खुद। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सही करोगे? इंशाल्लाह। कब करेंगे अगला चक्कर इंशाल्लाह। चलो देखिए जी, आपको हमने इनसे खुद बात करा दी। भावलपुर के रहने वाले 5 साल से ये रिक्शा चला रहे हैं। अब यहाँ पर अब आप खुद देख लीजिए, मैं जब देखने को दिखाऊँ आपको कि वो है फुटपाथ, अब ये है फुटपाथ, वो रहा रोड। अब यहाँ से कैमरा अगर हम घुमा के आपको दिखाएं तो चिंची कहाँ खड़ा है? यहाँ से तकरीबन 20 फुट के फासले से आगे जाके जो है वो चिंची खड़ा हो गया है। अब यहाँ से एक ये आना है, दूसरा आना है, तीसरा आना है और चौथा आना है। सहूलत आवाम की है
लेकिन वो आवाम जो बसों में नहीं जा सकती थी वो अब चिंची में जाती है, सफ़र करती है। लेकिन जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं। ज़्यादा ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, पैसेंजर्स से बात करने की कोशिश है। आंटी से बात करते हैं। आंटी, आपको ये चिंची में सफ़र करना सही लगता है? काफ़ी दिन में अब पहली मरतबा बैठे। पहली दफ़ा बैठे। तो इससे पहले बसेस होती थी, मिनी बसेस होती थी, वो सही थी या ये आपको सहूलत है, घर के पास से मिल जाती है, या कहाँ लेके जहाँ जाना होता है वहाँ करीब पहुँचाती है? आप भी आज पहली दफ़ा बैठी? ये तो मुल्तान से आएंगे। वहाँ पे भी ऐसे ही चलते हैं? वहाँ भी वैसे भी चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं। ऐसे भी चलती तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, जहाँ दिल चाहता है वहाँ खड़ा कर देते हैं, और रोड ट्रैफिक है वहाँ पे भी यही सिलसिला है? नहीं, वहाँ रोड बने हुए हैं, बटे हुए हैं, तरीके से खड़े होते हैं। चले जी, अब ये मुल्तान से यहाँ आई हुई है, वो कह रही है वहाँ पे भी चलते हैं चिंची, लेकिन तरीके से चलते हैं। वहाँ पे रोड बटे हुए हैं और इस तरह रोड पे आके कोई खड़ा नहीं हो जाता। अब हम आंटी से जिनसे अपने बात की, उन्हें कैसे सहूलत ये है कि वो घर के पास से मिलते हैं और जहाँ इनको जाना होता है वहाँ करीब ही उतार देते हैं। ये सबसे अहम वजह है इनकी कामयाबी की, कि जो लोगों को अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है ना, ये चिंची इनको वहाँ तक पहुंचा देते हैं। अब इनका रूट जो है इनके पास ये है कि इनको चलते रहना है। जैसे ये अगर डाकखाने से चलेगा या जिस जगह अलनूर जाएगा, वहाँ से ये यू टर्न, जहाँ तक इसका स्टॉप है वहाँ से यू टर्न करेगा, उसके बाद इसको फिर इसी रूट पर चलना है। अब किसी और से ज़रा, ये भाई फारिग बैठा है, इससे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इससे पूछते हैं क्या तरीक़ाकार है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कब से चला रहे हो चिंची? 2013 से। 13 से कराची में? जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये क्या तरीका है? आप लोगों को खुद दिल मुतमईन होता है कि जब एक, जैसे आपने यहाँ साइड पे लगाया, वहाँ बिल्कुल बीच सेंटर में आप लोग रोक देते हो और आवाज़ें लगवाते हो कि आ जाओ जहाँ भी जा रहे हो? आपका रूट क्या है वैसे? B1 है ये, इधर से अल्लाह बख्श कोट, लालू खेत। लालू खेत से कहाँ तक? अल्लाह बख्श कोट, हसनाबाद। कितना किलोमीटर है ये? ये मेरे ख्याल में 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर है यहाँ से अगर लगाएं। अच्छा, दिन में आप लोगों की कोई जगह तो मुख्तस नहीं है, आप लोगों ने खड़े नहीं होना है, आपने चलाते रहना है। जहाँ जाओगे वहाँ से यू टर्न करोगे, दोबारा इधर आओगे, तो फिर खड़े क्यों हो जाते हो एक जगह? सवारी के लिए खड़े हो जाते हैं, आवाज़ ना, गाड़ियाँ बहुत हैं स्टाफ में। और दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं अप एंड डाउन? 4 अप डाउन लग जाते हैं। 4। सुबह कितने बजे आते हो काम? 8 बजे। 8 बजे। और रात 8 बजे तक करते हो या 12 करते हो? 8, 9, 10 हो जाते हैं रात को। 10 हो जाते हैं। रिक्शा अपना है? जी जी। तो ये इसका तरीका क्या रहे? ओहो, इनका खाना आ गया है। अच्छा, क्या तरीका कार क्या है? अगर मैं चिंची चलाना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा और क्या होगा इसका? ये शोरूम से लेना पड़ेगा। ठीक है। शोरूम वाले पैसे 2 लाख रुपए एडवांस भी लेते हैं। सही है। कोई बंदा कैश भी लेता है, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना बात करते हैं। और उसके बाद रूट कैसे मिलता है? रोड ये नंबर पे चला दें गाड़ी, 300 रुपये अड्डा देना पड़ता है, किस गाड़ी को किसको 400 देना। अड्डा कहाँ से मिलेगा? ये इधर लालू खेत में भी है, जहाँ उधर से स्टाफ। मुझे बताओ ना, मैं ज़रा मिलना चाहूँ तो कहाँ जाऊँ? अभी इधर यहाँ बंदा बैठा होता है? हाँ, अड्डे वाला बैठा होता है? ये कुर्सियाँ जो लगाए यही लोग हैं, ये बस वाले यही है? तो कौन है ये? क्या नाम है यहाँ के अड्डे वाला? क्या नाम क्या? ये यहाँ का आसिफ नाम लड़का गएगा। कासिम? आसिफ आसिफ आसिफ? आसिफ नाम है? जी। वो यहाँ होता है? यहाँ होता है, पर अभी कहाँ चला गया ये? अच्छा, मैं देख के चला गया क्या? पता नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे बताओ ना, ये क्या तरीका है? लाइसेंस है आपके पास? जी जी, लाइसेंस है। अच्छा, कहते हैं कि ये इलीगल है, क्या ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है इनकी? यार ये मालूम हो जाता मेरे को नहीं, नहीं। आपने जो आपका अपना है ना? जी जी। तो आपने इसका नंबर लिया, इसका टैक्स वो जो हर चीज़ लगाए, हाँ। टैक्स भरते हैं हम लोग टैक्स अभी भी। भरते हैं हाँ, कागजात पड़े हुए हैं कागजात बनते हैं? हाँ। पहले तो नहीं बन रहे थे इसके कागजात? अभी कागजात बन रहे हैं। अब बनने शुरू हो गए? कागजात पड़े हुए हैं। ठीक है, ये तुम्हारी गाड़ी का नंबर है, AA, यही है? जी जी। चलो जी, सिंध गवर्नमेंट से ये मंजूर शुदा है, अब इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। पहले ये इनकी रजिस्ट्रेशन भी सुना था कि हमने नहीं होती थी। अब ये कह रहे हैं कि जब 2 लाख रुपए एडवांस, महीना कितना जाता है इसकी किस्त? 20,000। 20,000 रुपये इसकी किस्त है। ये रूट के क्या एक स्टॉप टू 1 स्टॉप क्या पैसे ले रहे हैं? हम लोग 20 रुपये, 30 रुपये, 30 दूसरे स्टाफ लेके जाएंगे 30 रुपये लेंगे। इस स्टाफ को जैसे करीमाबाद है 20 रुपये। सही है। उसके बाद आगे आखिरी कितने? आखिरी मैक्सिमम 100 रुपये कराए। आखिरी 100 रुपये जी। कराए आखिरी? मैं यहाँ से तुम्हारे आखिरी स्टॉप तक 100 रुपये में जाऊँ? जी जी। और तुम्हारा एक टाइम में कितना लगता है, एक ड्यूरेशन यहाँ से अभी तुम्हें एक आखिरी स्टॉप तक जाने में कितने घंटे चाहिए? 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा लग जाता है जी। और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से जो रास्ते रुकते हैं तो उस आदमी को भी 2 घंटे लग जाते हैं। सही बात है, लग जाते हैं। तो फिर लाइसेंस कराची से लिया कहीं और से? कराची से लिया है, अभी बैंक से। अभी बैंक से लिया? लालू खेत नहीं है आगे वाला। और कहाँ के रहने वाले? हम जकमाबाद का, हमारे 18 साल हो गए, हम कराची में रह रहे हैं अभी। ठीक हो गया जी, ये है तरीका
कि आपने लिया रिक्शा, 2 लाख रुपए आपकी जेब में है, लीजिए रिक्शा, किस्तें 20,000 रुपये कमाए जाएं और किस्तें उतारे जाएं। इस शहर में अब इनका कहना है कि इनका कोई मुख्तस नहीं है स्टॉप, इनको जहाँ से जाना है वहीं से जहाँ इनका स्टॉप, मैंने जैसे पहले आपको बताया यू टर्न करेंगे और ये चलते रहना है इनको। लेकिन बात वही है, इनका कहना है कि सवारियाँ नहीं मिलती, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो वो इंतज़ार करते हैं, फिर आवाज़ें लगाते हैं। मैंने इनसे पूछा अगर मैं किसी से अपना रूट चलवाना चाहूँ तो उन्होंने कहा यहीं स्टॉप पे मौजूद लोग होते हैं, यहाँ पे जो बंदा पता चला उसका हमें देख के शायद वो चला गया, उसको भिनक पड़ गई, क्योंकि हमें देख के यहाँ पुलिस भी हमने देखा, ट्रैफिक पुलिस बेचारा एक एहलकार है, वो बेचारा हमें देख के भागता फिर रहा है, सबको ट्रैफिक की रवानी को जो वो चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये वही बात है कि हमें देख के अगर काम शुरू हो तो क्या हो, जो अपनी ज़िम्मेदारी से ख़ुद वो अकेला है, इसके साथ अगर 1-2 संतरी और भी हों तो वो इस काम को जो है वो बेहतर अंदाज से सरअंजाम दे सकते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा किसी ऐसे पॉइंट से आपको दिखाते हैं जहाँ ये ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। ये अब आप सोच लें कि शाम के औकातकार लोग क्यों इज्तनाब करते हैं कि हम लालू खेत जाएँ या शहर के दूसरे ऐसे गुंजान आबादी वाले इलाके हैं जहाँ बाज़ार एरिया भी है, जहाँ से लोगों का गुज़र भी है। ये क्योंकि 10 नंबर एक सेंटर कहलाता है शहर का, जहाँ से कई जगह सेंट्रल के इलाके हों या नॉर्थ की तरफ जाना हो तो यहाँ से होके गुजरना पड़ता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं नई लोकेशन। अब पिछली गली का मसला ये बता रहे हैं कि मसला ये है कि वो इतनी ख़राब है या वो जो सड़क ख़राब होने की वजह है, जिसकी वजह से अब जितने इस रूट के रिक्शे हैं वो रॉन्ग ही जाते हैं। अब वो कहने लगे कि हमारे पास लेडीज़ बैठी थी, उनका जवाब बना लिया उन्होंने कि उस वजह से हमें उनकी वजह से जाना पड़ रहा है। अब हम उनको कह रहे हैं हमारी वजह से आपका चालान हो जाएगा, कहते क्या करें आप शायद हमारा चालान करा दें। हमारा मकसद किसी को पकड़वाना या चालान कराना नहीं था, हम लोगों को निशानदेही करा रहे हैं। अब देखें, अब ये आने वाली सड़क है जो आ रही है लियाकताबाद से 10 नंबर से ये चली जाती है शारा लियाकत, जिसको मेन शारा जो हाईवे से कनेक्ट हुई हुई है। इस पर हैवी ट्रैफिक भी रात के औकात में चलती है और ये मामला इस शहर के कुछ ऐसे हैं जिसकी जो मनमानी है वो कर रहा है, डरते हैं नहीं। 4,000 रुपये का चालान है रॉन्ग वे का, उसके बाद डबल पार्किंग हो उसका भी कह रहे हैं कि 1,000 रुपये से ज़ायद 3 से 4,000 रुपये का चालान है। अब ऐसो से हम बात करने की कोशिश करने के लिए आए हैं कि ज़रा इधर आ जाएं और एसओ साहब जो लियाकताबाद सेक्शन है, ये मेरे सामने हम जो लिखा हुआ लियाकताबाद ट्रैफिक सेक्शन ज़िला सेंट्रल पे आए, हम ज़रा एसओ साहब से पूछते हैं कि वो कितने चालान कर रहे हैं और ये जो चिंची का मसला है वो आखिर मसला क्या है। वो अगर इसके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ करें तो हो सकता है कि शायद इनको ये बात समझ आ जाए, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक का एक अहम मसला बनता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेन हमने आपको आज दिखाई अपने इस कैमरे की आंख से कि लियाकताबाद 10 नंबर पे जो ये चिंची का स्टॉप बना है, जो कि गैर कानूनी तरीक़ाकार है। इनका जो परमिट है वो कहीं भी रिक्शा खड़ा करने की इनको इजाज़त नहीं है। चिंची के रूट पे वाज़े तौर पे है, जहाँ से वो शुरू होंगे वहाँ से यू टर्न करेंगे, उसके बाद ये घूमते रहेंगे। अब दिन भर में ये कितने चक्कर लगाते हैं ये इनकी किस्मत। हमने उनसे पूछा कि आपका एक पूरा रूट 1 से 1.5 घंटे में, ये पूरा 1.5 घंटे का टाइम दिया, लेकिन 2 घंटे में पूरा कर लेते होंगे। शहर के अंदर ट्रैफिक के मसाइल जिस तरीके के हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए तो मसाइल इनकी जो ये ख़ुद मसाइल से शिकार हैं, ये ख़ुद भी ये नहीं समझते कि इनकी वजह से अगर ये तरीक़ेकार से अपने रिक्शे खड़े कर लें और ट्रैफिक की रवानी में ये खलल ना डालें तो यकीनन एक सब के लिए आसानी होगी, ख़ास करके जो गाड़ी में और बसों में और इसके अलावा प्राइवेट जो गाड़ियां हैं या बाइक्स हैं, जो लोग सफ़र करते हैं और उसमें जहनी अजियत और थकावट का शिकार होते हैं। एक तो दिन भर काम की थकन, उसके बाद ये बंदा सोचता है यार ये जो औकात कार है इसमें ना निकलें, क्योंकि वो जो सफ़र है ना वो इतना तवील हो जाता है इस शहर के अंदर, फिर गर्द व गुबार और आपकी हालत जो है ऐसी गैर हो जाती है घर पहुँचते पहुँचते कि आपका कुछ और करने का जो है ना फिर दिल नहीं चाहता है कि आप कोई और काम कर सके। आइए चलते हैं ज़रा थाने के अंदर, उसके बाद ट्रैफिक सेक्शन के जो एसओ हैं उन्हीं से बात करते। चलें जी, हम आ गए हैं अब एसओ ट्रैफिक सेक्शन लियाकताबाद से, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मौजूद तो हैं वो अपने रूम में, हमें पता चला है। हमने आपको से पूछते हैं कि डबल पार्किंग के ऊपर चालान तो 1,000 से ज़ायद का है और चिंची की वजह से जैसे हमने आपको दिखाया है कि ट्रैफिक का एक बड़ा फ़्लो जो है वो रुकता है। एसओ साहब मौजूद हैं। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। अरशद साहब, आपको एक तकलीफ़ देनी होगी मुझे। आपके पास इसलिए आए थे, आप लोग गाड़ी का चालान करते हैं, रॉन्ग वे पे चालान करते हैं, सीट बेल्ट पे करते हैं, मोबाइल के इस्तेमाल पे करते हैं और गाड़ी वाले बड़े अताब में आजकल आ जाते हैं, काले शीशों पे भी करते हैं।
तो ये चिंची वाले क्यों बच जाते हैं आप लोगों की इससे? अगर इनके ऊपर आप चालान करें, जो इनकी डबल पार्किंग है जो कि मुख्तस भी नहीं है, इनका जो रूट है वो चलते रहने वाला रूट है, तो ये जब खड़े हो जाते हैं स्टॉप और चौराहों पे कट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। अभी भी आप जाएं 10 नंबर पे से गुजरना मुहाल है, 4 रिक्शे लगे हुए, तो उनके लिए कोई क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हमेशा हम करते रहते हैं। आज भी मैंने कार्रवाई की है, और अगर ये गलत खड़े होते हैं तो इनको चालान देते हैं, या ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसेंजर बिठाते हैं उसके भी हम चालान देते हैं। डॉक्यूमेंट्स बगैर लाइसेंस, कम उम्री, इनके हम चालान करते हैं, गाड़ियां डिटेन करते हैं। जो छोटे होते हैं बच्चे, उनकी गाड़ियां हम बंद करते हैं, जब तक उनके वालिदैन आते हैं उनसे लिखवाते हैं, लिखवाने के बाद हम गाड़ी छोड़ते हैं। लेकिन इनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई हमेशा करते रहते हैं। तो क्या वजह है ये सुधरने को तैयार नहीं है? वजह क्या है आखिर कि ये एक के बाद दूसरे बाद तीसरी, चार लाइन में ये खड़े हुए हैं और ट्रैफिक का बुरा हाल है। अगर नहीं सुधरते तो कम से कम कोई आप ट्रैफिक वाले इतने नफरी लगा दें कि कम से कम ये मैनेज तो कर सकें। पीक आवर्स में तो बहुत बुरा असर होता है, जिसके दबाव की वजह से घंटों का सफ़र तय होने पड़ रहा है। आप थोड़ा सा ये कोई मैनेजमेंट का मसला है, अगर आप लोग मैनेज कर लें, या नफरी का मैं आपके पास लगाना मुश्किल होता है। नहीं, नफरी की कमी भी है, लेकिन हम फिर भी पूरी करते हैं नफरी। कहीं वीवीआईपी इंतज़ाम आ जाता है तो नफरी थोड़ी शार्टेज होती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये रवां दवां ट्रैफिक को रखना। अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ट्रैफिक को रवां दवां रखना, और इन रक्षों को हम बड़ी कोशिश से भगाते हैं इनको कि भाई गाड़ी रुके नहीं। आप यकीन करें, ट्रैफिक हम थाने वालों से बात करते हैं ना कि इनको आप लोग क्यों नहीं कहते, कहते हैं आप ट्रैफिक वालों से बात करें। वो सारा मलबा आपके ऊपर आता है इनका, खासकर वो कहते हैं कि वो आपका कोई ना कोई ऐसा बीच में बंदा मिला हुआ होता है जिसकी वजह से ये किसी से डरते भी नहीं है, और ये कोई गाड़ी वाला कुछ बोलता है तो ये लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, उतर आते हैं। तो उसके लिए क्या कोई कुछ तो करे ना इसके ऊपर, ताकि शहर में इनसे जान तो छूटे। कम से कम ये मौज़ब तरीके से, जो इनके तरीके से ट्रैफिक तो चलाएंगे, ट्रैफिक तो चल सके हमारे इस शहर की। ये बिल्कुल हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप अगर चेक करेंगे सबसे ज़्यादा चालान हमारे रक्षे के खिलाफ कार्रवाई होंगे। बाला अफसरान के भी यही हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन रक्षों के खिलाफ जो चल रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर वायलेशन करते हैं तो हम हमारा अभी रिकॉर्ड भी आप चेक करके देखेंगे। कितने चालान किए आपने अभी इस साल में अब तक? साल में 12-13 कंप्यूटराइज है, ये तो मशीन में हम करते हैं। अभी मुझे याद तो नहीं है फिगर, लेकिन सबसे ज़्यादा चालान हमारे रक्षे के ही होंगे। ठीक है, ये जी एसओ साहब का तो कहना यही है कि इनकी कोशिश होती है कि अफसर बाला का भी यही हुक्म है कि चालान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ, और रिक्शे वालों के किया जाए जो वायलेशन करते हैं, चाहे कम उम्री के हों, चाहे वो दूसरे मामलात हों उनके डबल ज़ायद मुसाफिरों को बिठाने के। अब अगर नफरी की भी इन्होंने कहा कि हमारे पास कमी है, जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो नफरी यहाँ से कम हो जाती है। अब मसला वहीं जू का तू है। कोशिश हम करते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, इदारों को बता सकते हैं कि ये मसाइल हैं शहर के लिए, कि आवाम मजबूरन जहाँ ट्रांसपोर्ट की कमी है चिंची का इस्तेमाल करती है, और वहीं पे फिर वो ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा चिंची वो वाले रूट ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे फ़्लो ज़्यादा है, जहाँ लोगों की आमदो रफ्त ज़्यादा है, जो बाज़ार के एरिया हैं या जहाँ से गुज़र ज़्यादा होता है, तो उनकी प्रेफरेंस भी यही होती है कि उसी रूट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शे चल सके। जबकि अब इसके कोई अदाद शुमार नहीं है कि कितने रूट पे। हमने वहाँ आपको बताया जैसे जिस जो रूट देता है वो बंदा भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, हमें देखते ही वो वहाँ से 9 तो 11 हो गया। चलें अगली जगह चलते हैं, अगले पॉइंट से फिर आपको दिखाते हैं कि अब वहाँ के क्या हालात हैं। इस वक्त हम थे सेंट्रल के इलाके जिसको हम कहते हैं लियाकताबाद 10 नंबर, उसी के ट्रैफिक सेक्शन से, लियाकताबाद के सेक्शन से हमने एसओ से भी बात की। अब दूसरे इलाके में जाते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे तो वहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम तीन हट्टी पे आ गए। अब थोड़ा सा हालात यहाँ के भी देख लें। ये लाइन लगी हुई है, भाई आ गए अपनी ड्यूटी पे। बिल्कुल, ये चिंची के हालात हैं, आप देख लीजिए। ये जिस तरीके से खड़े होते हैं, ये ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता चला जा रहा है शहर के अंदर। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता रहता है। अब इनसे हम क्या बात, हमें देख के ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। हम ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये चिंची का सफ़र को प्रेफरेंस करते हैं या किसी इनके, ये जिस तरह ये खड़े होते हैं
तो ये आप लोग बोलते नहीं हो यार तुम लोग थोड़ा साइड में तो लगाओ, इस तरह रोड पे गाड़ियाँ रोक के कितनी। बेसिकली हमारा तो है नहीं ना, ये ट्रैफिक सिग्नल वालों का काम, जो भी ट्रैफिक सिग्नल में काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि हटाना चाहिए सारा सिस्टम जितना भी है। एक होता ना कि बैठे होते हैं असियत, पीछे से लोग शोर मचा रहे होते हैं, हॉर्न बज रहे होते हैं, आप लोगों भी काम यार इस निज़ाम को सही होना चाहिए वैसे। होना चाहिए। हाँ। तो ये मैंने वो चिंची वालों से बात करी, वो कह रहे हैं लोग इतने आराम पसंद हो गए, वो चाहते हैं कि चिंची में खुद सफ़र करें क्योंकि वो घरों के पास से उठाती है। ऐसा है क्या? ऐसा भी है, ऐसा है। लोग अपनी सहूलत भी तो देखेंगे ना। सही। अब देखें लोगों को ये ज़्यादा सहूलत इसलिए लगती है क्योंकि ये घरों के पास से इनकी गली कुछ जो है ना चौबारों में, जिसको हम कहते हैं ना, वहाँ पे इनका एक्सेस है, तो इस वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो चिंची में सफ़र करें। अब आंटी पत्नी क्यों लड़ रही है इनसे? भाई क्या हुआ, आंटी क्यों परेशान है? क्या हो गया? मेरा चाची जल मैं कुछ नहीं जल। 80 रुपए किराया है, कह रहा है 60 रुपए देता हूँ। 80 रुपए किराया है। 60 रुपया देखा ले जाओ यार, अब 60 रुपए वैसे ही तो इतनी मिठाई नहीं है, वैसे ही तो घर का अभी तेरी 2-4 चीजें चेक करेंगे तो वैसे ही कुछ और निकल आएगा। ले जाएंगे, लेकिन ये बात है ना, हाँ। ये इसमें बैठाएंगे तो दूसरा सवारी तो बैठ नहीं सकते ना। 2-4 हाथ जोड़ रही है वो कह रही, अम्मा तो आप बस में चली जाओ, उसमें आपको आसानी नहीं होगी। अब ये उठा पोलो में उतरे थी, बस दूर उतरे थी। वही मसला जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आवाम को सहूलत चिंची से इसलिए ज़्यादा है कि ये घर के दरवाजे के पास इनको उतारती है, और अम्मा भी ये असरार कर रही हैं। 60 रुपये इनके पास है, वो कह रहा मैं 80 रुपये लूँगा। वज़न की थैली इनके पास है। आवाम को चाहती है कि हमें जो ना घर की दहलीज से उतारा जाए। क्या इसकी वजह बनती है कि ये कामयाब हुआ है? ये वजह बनती है क्या कि ये लोगों को वजह कि इस पे सफ़र करने को तरजीह देते हैं। बसेस भी देख लें, यहाँ कराची शहर के अंदर देखें, बसेस हों, रेड बसेस हों, ग्रीन लाइन की बस हो, सब शाम के औकात में जो है उसके अंदर सफ़र करना जो है ना मुहाल है। एसी वाली बस हो चाहे ये चिंची हो, सब में देखें ख़वातीन बेचारी ये परेशान होती हैं। ख़ासकर बुज़ुर्ग हज़रात हम ज़्यादा देख रहे हैं कि वो चिंची में सफ़र करने को तरजीह देते हैं। अब ये ख़वातीन बाज़ औक़ात इसमें बैठना भी बड़ा मुश्किल, चढ़ना उतरना मुश्किल होता है। हम किसी से दोबारा बात करने की कोशिश करें कि भाई यार आप एक, अब ये देख लें, ये ख़वातीन इनसे बात कर रही हैं तो मैं इसलिए बात नहीं कर पा रहा इनसे, ज़रा इनसे पूछता हूँ भाई ज़रा मुझे 1 मिनट जगह दो। ये रूट यहीं से शुरू होता है क्या? ये रूट शुरू यहीं से होता है? रूट यहीं से शुरू होता है? तो आप लोग ये ज़रा तरीके से अगर लगा लो तो क्या इसमें मसला है? सर इसमें नंबर का मसला नहीं है। तो नंबर से रोड पर चलाने का क्या ताल्लुक है? सर असल मसला गाड़ियाँ बहुत होती हैं हमारी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी अपनी है तो हम अफोर्ड कर भी रहे हैं इस वजह से। कहाँ से? कराची शहर से? जी अल्लाह का शुक्र। अंचोली के रिहायशी। तो दीगर पता है पंजाब में बिल्कुल तरीके से ये चलते हैं, पता है आपको ये बात? तो यहाँ आके लोग ऐसे क्यों चलाते हैं कि आपकी वजह से 1 नहीं 2 नहीं 3 4 लाइनें लगी। यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसे आगे से नंबर स्टार्ट हो जाएगा। चले जी यहाँ से निकलेंगे तो इसके बाद जो है वो आगे नंबर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ख़वातीन जो हैं वो ज़रा चिंची वाले से बहस मुबाहिसा कर रही। क्या हुआ, क्या मसला आ गया? भाई इसने हमें बीच में उतार दिया। क्यों? हमने दस्तगीर का रिक्शा करवाया था, कह रहे वहाँ मेरा अड्डा है, मेरा अड्डा है अड्डे पे। तो पैसे आपसे कितने लिए? पैसे मैंने वही 20-20 रुपए दिया। हुआ क्या, इनको क्यों बिठाया और यहाँ लाके छोड़ दिया? नहीं कैमरे में नहीं देखूँ, मेरा रूट ये वाला नहीं। तो बिठा के क्यों लाए? वो कह रहे हैं हमें बिठा लिया ना मैंने रास्ते में। अब जी ये होता है यहाँ शहर में कोई तरीक़ाकार नहीं है इनको। वो कह रही है हमें आगे जाना था, यहाँ लाके छोड़ दिया, हमने बिठा लिया जी, 20 रुपये इनसे ले लिए। अब आगे वो दूसरे रिक्शा करेंगी, उसके बाद फिर चिंची में बैठ के आगे की तरफ जाएंगी। इसी रूट पे देख लें रेड बस भी चल रही है। अब रेड बस में ख़वातीन जो है वो जाना नहीं चाहती, सीट नहीं मिली, लेकिन इसमें बैठ के जाएंगी। अब वो चाहते ज़्यादातर लोग वो यही हैं कि यहाँ पर घरों के बाहर उतरें, और इसीलिए ये रिक्शे कामयाब हो रहे हैं कि इसके रूट जो सेट किए गए हैं वो हमने कहा ना कि गलियों के अंदर तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये अब लोगों में डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अब लोग इस तरह बीच में उतर जाते हैं, कहीं किसी के थैले फट जाते हैं, किसी का सामान ले जाना है, 40, 50, 60 रुपये में ये तमाम इनके जो है ना ये मुश्किलात दूर हो जाती है।
वो इससे हुकूमत का मसला है कि वो अगर ट्रांसपोर्ट अच्छी दे दे और उसके बाद फिर शायद इनसे जान छूट जाए। लेकिन जो लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, जो अब हम आपको ये भी कोशिश करेंगे कि जानने की कि इसकी ख़रीदारी कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है और इसकी डिमांड कितनी है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम जब आपको ज्वाइन करेंगे ज़रा इसके शोरूम से भी जाके चेक करेंगे कि इसकी डिमांड कितनी है। दूसरा मसला एक ये भी है कि यहाँ पे तेज़ आवाज़ के अंदर इसके अंदर गाने भी सुनाए जाते हैं। खैर ये बड़े मसाइल हैं चिंची के साथ। आइए यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ गए हैं ज़रा ये पटेल पाड़ा का रोड है जिसको सिनेमा रोड कहते हैं। यहाँ लाइन से जो है ये बड़ा मरकज़ जाना जाता है रिक्शे और चिंची के लिए। अब ये देख लीजिए कि नया चिंची यहाँ खड़ा हुआ है जो कि यहाँ से बेचा जा रहा है। इसकी कीमत जानते हैं, चल के देखते हैं क्या है, किस तरीके के अंदर इसके। आप देख लें ये नया चिंची है, देखने में तो ये जिसके साथ कितना सीटर होता है वो हम जान लेंगे अंदर जाके। और अंदर वो बैठे हुए काम कर रहे हैं। लाइन से यहाँ पे शोरूम्स हैं, शोरूम ही कह लीजिए क्योंकि चिंची है, यहाँ खड़े हुए बिक रहे हैं। क्या कीमत है इसकी हमने तो मालूम किया था, वो कहते हैं 2 लाख एडवांस दो, उसके बाद किस्तें बन जाती हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन मरकज़ कहलाता है ये रिक्शे और चिंची के लिए। शोरूम के मेरे ख्याल से जो काम करने वाले जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाऊँ जी। अच्छा सर, हम थोड़ा चिंची के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, तो हमने कहा ज़रा पटेल पाड़े में चल के देख लेते हैं कि क्या है यहाँ, क्या है इसकी चिंची की इस वक्त कीमत क्या है। 4,90,000 रुपये। 4,90,000 रुपये। अच्छा, ये अब रजिस्टर्ड हो जाता है? पहले तो कहते थे इसको RTO में ये रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाता। ये 4 प्लस में पास है भाई, गाड़ी पास हो जाती है। इसके ऊपर कितना वो है सालाना इस पर RTO टैक्स लेता है? तकरीबन 600 रुपये। 600 रुपये की सालाना? 600 रुपये वो टैक्स है इसका, टोकन टैक्स है। ठीक है। RTO टैक्स अलग है। वो 3 साल का परमिट हमारे को बनता है, उसके बाद दोबारा रिन्यूअल करने 2,500-3 हज़ार रुपये हमारे से फिर लिया जाता है। अच्छा, एक बात अब ये बताएं कि इसकी कीमत तो तकरीबन 5 लाख के करीब हो गई, 4,90,000 रुपये। तो डिमांड कितनी है? और क्या जो 5 लाख नहीं दे सकते तो उसको आप किस्तों में भी दे देते हैं? जी, उनको 1 साल के टाइम पर दे देते हैं, 6 महीने के टाइम पर, 3 महीने के टाइम पर। जिस तरह अगला टाइम बताएगा उस तरह की कीमत होती है। इसमें होते हैं हमारे पास इन्वेस्टर। अच्छा जी, इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट होता है, हम इन्वेस्टर से अपनी कैश की कीमत ले लेते हैं, उनके खाते में गाड़ी कर देते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है? कोई गारंटी वारंटी लेते हैं लोगों से, कुछ क्या होता है? पार्टी का हम लोग घर देखते हैं, ठीक है, उसका शनाख्ती कार्ड लेंगे, 2 ज़मानती लेंगे, बिजली का बिल लेंगे, उसके बाद गाड़ी उनको डिलीवर करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर जिनका मुस्तकिल पता जो होता है वो इस शहर का नहीं होता, कराची शहर के नहीं होते, तो कोई ऐसा खौफ नहीं होता कि आप लोगों को कोई ऐसी जब देते हैं तो वो आधी कीमत में कोई एक्सीडेंट करके छोड़ के भाग जाए, या वो शहर से आपका चिंची का पैसे लेके वासी चले जाएं? कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जो इस शहर के नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। गाड़ियाँ पंजाब चली जाती हैं, सिंध चली जाती हैं, फिर हम लोग लेके आते हैं। कितने वाक़यात ऐसे हुए आपके? बहुत हुए हैं, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। फिर भी आप लोग दे देते हैं मुस्तकिल बगैर पता है कि जो कराची वाले ना हो? क्या करें सर, रोज़ी है, करना तो है, डरना है तो फिर काम नहीं कर सकते हम लोग। अभी भी इसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग इसको चलाना चाहते हैं इसी रूट्स पे कराची के अंदर के आबादी जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसको आप देखें, इनके मसाइल देखें आपने, जिनको आप देते हैं उनके पास लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं या ऐसी सिर्फ दे देते हैं? नहीं सर, हम लाइसेंस नहीं चेक करते, बस कोई भी लेने आए रैंडमली आप हम गाड़ी दे देते हैं। हमारा काम है गाड़ी बेचना, रोड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी शोरूम का हमारा किसी रूट से, किसी लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, हम गाड़ी दे देते हैं। जो आपकी तरीक़ाकार है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, एक गारंटियर हो, तो अगर कैश कर दिया तो ठीक है, वरना वो जो गारंटी देने वाला होगा वो उसको दें। ठीक है जी, ये है हालात यहाँ के कि आपने अगर आपका जो चिंची इस वक्त जो कीमत है वो है 4,90,000 रुपये। और इस शहर में जिसने हमने देखा, इनसे पूछा कि जो दूसरे शहरों से लोग आके यहाँ रोज़गार की तलाश में चिंची जो चला रहे हैं, तो यकीनन ऐसे वाक़यात भी होते हैं इनके साथ। कह रहे हैं कि लोग चिंची के थोड़ी सी पेमेंट करने के बाद किस्तों पे ले लेते हैं और फिर वो पंजाब के अंदरून शहर और सिंध के अंदरून शहर में वो चले जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम आए हैं एक और शोरूम पे, ज़रा यहाँ से भी पूछ लें, जो कन्फर्मेशन हो जाती है, ज़रा 1-2 जगह बात कर लें क्या तरीक़ाकार है शहर में ये चिंची जो चल रहे हैं, उसकी कीमत क्या है, कितना आसान है इसको लेना। मेरे साथ ये शोरूम के खुद इनके पास चिंची खड़े हैं, हमने कहा इनसे जान लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ये बताएं कि इसकी कीमत क्या है इस वक्त चिंची?
असल में 6 सीटर जो रिक्शा है ना वो तो कराची में 2 ब्रांड चल रहे हैं, एक शम्स आवर है और दूसरा साजगार है। सही है। तो दोनों का प्राइस सेम ही है, 4,90,000 रुपये की कैश प्राइस है इसकी। कैश प्राइस है। अच्छा, कितने लोग कैश में ले लेते हैं? अगर आप रेशन निकालेंगे तो 5% मुश्किल से जो होगा वो कैश पे लेते हैं, बाकी तो ये इंस्टॉलमेंट पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का तरीकाकार क्या है यहाँ पे? कोई भी आके कोई मखसूस डाउन पेमेंट है या जितने पैसे हों आप उतने में देने के बाद उनके लिए किस्तें बना देते हैं? असल में कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कोई न्यू कस्टमर आता है ना तो हम उससे 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट लेते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका न्यू के मतलब ये होगा कराची का होने वाला, रहने वाला हो। अगर किराए का होगा तो बिल वगैरह उसकी और गारंटी में उसकी चाहिए होती है। अच्छा, जिसका मुस्तकिल पता कहीं अंदरून शहर सिंध के अंदरून इलाकों का हो, पंजाब से हो, तो उसके लिए फिर क्या तरीकाकार करते हैं? असल में फिर उसके मालिक मकान की जिम्मेदारी चाहिए होती है, जो अच्छा। यहाँ पे जो अगर आउट ऑफ सिटी है लेकिन वो भी कम से कम 2, 4, 5, 6 साल से रह रहा हो, ठीक है, फैमिली यहाँ पे हो। अगर वो फैमिली नहीं है तो फिर हम उसे नहीं देते। नहीं देते? नहीं। अच्छा, ऐसे वाक़यात हुए आपके साथ कि रिक्शा लिया, किस्तें शुरू में डाउन पेमेंट की और रिक्शा गायब कर दिया, ले गया कहीं और? हाँ, इस तरह तो है। अगर आप 50 गाड़ी में लगाएंगे तो कम से कम 5-6 गाड़ी ऐसी होती हैं जिनकी किस्तें हाँ आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन हमारे रिकवरी वाले हैं, मार्केट के भी रिकवरी वाले होते हैं, हमें उन्हें केस दे देते हैं तो महीना या 10 दिन, 2-3 दिन में भी जैसे वो होता गाड़ी आ जाती है उसकी। अच्छा, ये बड़े लोग परेशान हैं इस चीज़ से, आप भी खुद भी, क्योंकि जब सड़क पे निकलते हैं कोई रूट तो इनका मुख्तस जो रूट है वो तो है, लेकिन कहीं कोई स्टॉप मुख्तस नहीं है इनको। हालांकि इनका रूट है चलते रहने का, लेकिन ये जगह जगह आप चौकों पे देखें, बड़े जो बस के स्टॉप होते हैं वहाँ पे ये खुद बड़े रोड पे धड़ल्ले से लाके रोकते हैं। तो ये कोई नहीं समझना कि जो आपसे लेने आते हैं कि उनके पास कोई रोड सेंस नहीं है, आगाही नहीं है, शहर की जो ट्रैफिक का निज़ाम तबाह करने में इनका बड़ा किरदार। हर कोई बोलता है भाई चिंची माफिया नाम रख दिया इनका। तो उससे आप लोग कितना परेशान है कि जो ये ट्रैफिक के मामलात की वजह से कुछ फ़र्क पड़ता है कारोबार? असल में देखें तो हमारा बिजनेस है ना, तो हम तो इससे परेशान नहीं है, जो सीरियसली एक बात है। सही बात। बाकी इसमें जो नाकामी है वो हमारी सिंध गवर्नमेंट की है। अब अगर ये चिंची ना, देखिए चिंची ना हो नहीं, चिंची ना हो तो जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये फिर किस चीज़ में सफ़र करेंगे? आपके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, तो चिंची ज़रूरी है गरीब आदमी के लिए। बाकी ये तो ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वो उनको एक रूट दें कि भाई नहीं, इसके देखें रूट तो बने हुए हैं सबके, ठीक है, सबके अपने अड्डे बने हुए हैं, वो उसी रूट पे चलते हैं, उससे हट के दूसरी रोड पे नहीं जा सकते। सही हो गया। बाकी ये जो उस तरह आपकी वाली बात ठीक है, कहीं भी ये लगा देते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं, ये गलत है। ये तो पुलिस को चाहिए इनको अवेयरनेस दें कि भाई आपके ये अड्डे हैं, आप यहाँ पे जाके रुक सकते हैं। तो आपको ये लगता है कि जो मास ट्रांजिट का जो सिंध हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास करके रेड बस का है, ग्रीन लाइन है, फिर ऑरेंज लाइन है, ये अगर पूरे तरीके से चलनी शुरू की कामयाब हो गई तो फिर ये इनसे शहरियों की जान छुट जाएगी कि ये फिर भी चलते रहेंगे? आप क्या समझते हैं? असल में देखें, मैं तो ख़ुद पहले औरंगी में रहता था। जो ऑरेंज लाइन की आपने बात की ना, वो एक टोटल मेरे ख्याल में 1.5 से 2 किलोमीटर का रूट भी नहीं है और वो बिल्कुल बेफजूल बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, असल में अभी लोग इतने वो हो गए ना कि अब मुझे यहाँ से अगर रिक्शा मिलेगा ना, मैं थोड़ा सा चल के नहीं जाना, मुझे आराम पसंद लोग है ना। तो अब उसका जो अड्डा है, वो जो उसकी जो स्टेशन बने हुए हैं ना, वो बिल्कुल मतलब ऐसे हैं कि वो किसी काम के नहीं है। बाकी ग्रीन बस तो आपकी माशाल्लाह से अच्छी चल रही है, उसमें तो जगह ही नहीं मिलती है। बाकी ये है कि जो कच्चे इलाके हैं थोड़े बहुत हैं, वहाँ पर तो इनकी ज़रूरत फिर भी पड़ेगी ना। अब अच्छा, ये इनकी कामयाबी की एक वजह ये आप समझते हैं कि ये जो लोगों को घरों के दहलीज़ के पास उनके रूट चल पड़े, छोटी छोटी गलियों में जाके वो ख़ास करके वो इलाके से औरंगी के अंदर ऐसी गलियों में चले गए हैं जहाँ पे आम बस भी नहीं जा सकती, तो ये वहाँ से उनके घरों से लोगों को उठाना शुरू किया और उनको मेन स्टॉप तक लेके आते हैं। ये इनकी कामयाबी की एक वजह ये भी। हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं ना जहाँ पे न कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, रोड भी वहाँ के इतने बेहाल हैं। ठीक है। जब वहाँ पे ये एक सहूलत फराम की गई है तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर तो अवेयर करेगा ना उससे। तो आपको लगता है कि ये पूरी सर्विस मास ट्रांजिट का पूरा सिस्टम चल भी पड़े, इनकी डिमांड कम नहीं होगी कराची शहर में? नहीं, फिर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप बिल्कुल आप इसको बोलेंगे वाइंड अप हो जाएगा तो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप लाहौर देखें कितना मतलब एक डेवलप हो गया, पूरा सिटी हो गया है, वहाँ पे ट्रेन चल रही है, उनके मेट्रो चल रहा है, फिर जिस तरह रेड बस यहाँ पे उस तरह की वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे चिंची और रिक्शा बेतहाशा हैं। सही। तो जब वहाँ नहीं हो सका तो यहाँ कैसे होगा? ये तो बड़ा शहर। हाँ, ये उससे लेकिन बड़ा शहर, उससे बड़ा शहर। हाँ, बात ये है ना। ठीक। तो भाई ये था सिलसिला जहाँ हम बात करने की कोशिश की थी कि जो शोरूम वाले हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने बात करी कि ये सिंध हुकूमत को चाहिए
कि ये जो पहले आवाम को ट्रांसपोर्ट देते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट के मंसूबा भी कामयाब हो जाते हैं, मास ट्रांजिट की जैसे हमने बात करी, जिसके 13 अरब रुपए रखे गए हैं, 13 अरब 40 करोड़ रुपए इस साल, पिछले साल का जो इनका बजट है उसमें मुख्तस किए गए हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मास ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर वो मंसूबे भी कामयाब हो जाते हैं, फिर भी क्योंकि कराची शहर इतना बड़ा शहर है कि इसके अंदर जो गली कूचों के रूट्स हैं उसमें चिंची रुक नहीं सकती, ये इसने चलना है। अब जिम्मेदारी आ जाती है उन इदारों पे जो इनको ये बात ज़रूर समझा दें कि आपको ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, और लाइसेंस होने के साथ आपने कोई सोर्स से लाइसेंस नहीं हासिल करना, आपको तमाम इशारे और कानून समझने की ज़रूरत है कि आप जब रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे पैदल चलने वाले के क्या हकूक़ हैं, बाइक पे चलने वाले के क्या हकूक़ हैं, आपकी अपनी गाड़ी चलाने के क्या हकूक़ हैं, सेफ़ डिस्टेंस क्या होता है, और किसकी कितनी किस जगह पे आपने अपनी गाड़ी रोक के पैसेंजर को उठाना है या बिठाना है, बुज़ुर्ग हजरात के साथ किस तरीके से पेश आना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको जो चलाने वाला है ये उसके ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी जान की हिफाजत के साथ साथ जो दीगर 5 से 6 लोग उसकी सवारी में बैठे हैं उनकी जान भी बहुत कीमती है, उनकी जान की ज़िम्मेदारी भी उस रिक्शा ड्राइवर या चिंची ड्राइवर के ऊपर आती है। क्योंकि हम इस शहर में देखते हैं कि यहाँ बेलगाम जो ट्रक्स और बसेस घूमती हैं वो किस तरह कुचलती हुई चली जाती हैं, आए दिन के ये वाक़यात हम रिपोर्ट होते हुए दिखा रहे हैं। हमने इस प्रोग्राम से ये कोशिश करी थी कि आपको ये बात दिखा सकें कि चिंची किस तरीके से इस बड़े शहर के अंदर जो है वो ऑपरेट हो रही है। तो आज के न्यूज़ नाइट से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए, अगले किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा जो है एक नए मौजू के साथ आएंगे और दिखाएंगे कि शहर के क्या मसाइल हैं। तब तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दी। अल्लाह।